1.5-2 साल हिमालय के वातावरण में रह कर आए, पर मेरे भाई सदगुरु का संयोग नहीं मिलता, नहीं मिलता, नहीं मिलता। दुनिया में दुकानदारी चलाने वाले संत और गुरु खूब मिल जाते हैं, पर सदगुरु का संयोग नहीं मिलता। वे दिन मुझे याद हैं कि जब उन दिनों में मैं रात रात भर बैठ करके रोया करता था कि क्या है सत्य, क्या है ये ज्ञान, क्या है ये अध्यात्म, क्या है ये परमात्मा, क्या है ये आत्मा, ये कौन से सदगुरु होते हैं, क्या सब चीज़ें होती है। आंखों से आंसू ढुलकाता था। किताबों को पढ़ने से ज्ञान नहीं आता, केवल संकेत मिलते हैं, ये ऐसा 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 होता है, पर अनुभव नहीं होता उससे। तो हिमालय तक भी गया, सदगुरु का संयोग न मिल पाया। तो फिर ईश्वर को ही अपना सदगुरु बना लिया और ईश्वर को ही अपने दिल में बसा लिया कि ढूंढने से नहीं मिल रहा है ईश्वर, अब तू जो मुझे अंतरात्मा से प्रेरणा देगा उसे मैं सदगुरु की प्रेरणा मानूंगा और वही करता चला जाऊंगा जो तुम्हारी तरफ से मुझे अंतर प्रेरणाएं उपलब्ध होंगी। तब विवेक ही मेरा गुरु बन गया, सदगुरु बन गया। भीतर से आने वाली अंतर प्रेरणा ही मेरा प्रकाश बन गया। जीने लगा, जीने का रास्ता खोलने लगा, जीवन का रास्ता खुलता चला गया। नहीं मिलता है ये संयोग, सदगुरु का संयोग नहीं मिलता। कहते हैं एक बड़े विचित्र संत हुए जिनका नाम था लघुराज स्वामी। उन्होंने दीक्षा धारण कर ली थी और न केवल दीक्षा धारण कर ली थी, उनके खुद के साथ साथ चेले हो गए। न केवल दीक्षा धारण कर ली थी, उनके अपने साथ साथ शिष्य हो गए, लेकिन फिर भी आत्मसंतुष्ट न हो पाए, अपने आप से संतुष्ट ना हो पाए कि मैंने जिस उद्देश्य के लिए सन्यास लिया वो उद्देश्य अभी तक पूरा ना हुआ, भले ही मेरे शिष्य हो गए तो क्या हुआ। तो कहते हैं एक दफा वो ईडर की गुफाओं के रास्ते से जा रहे थे कि रात को वहां रहना हो गया, और वहां पर गुजरात का एक अद्भुत योगी जिसका नाम था राजचंद्र, वो अद्भुत योगी गुफा में साधना कर रहा था। सोचा चलो इन गुफाओं में लोग साधना करने के लिए आते हैं, मैं भी यहीं पर आज रात रुक जाता हूं। और वो उन गुफाओं में रुक गए, रात भर अंदर की गुफा में देखते रहे उस राजचंद्र को तपते हुए, उस राजचंद्र के उभरते हुए आभा मंडल को देखते हुए। और सुबह 4 बजे उस व्यक्ति को लग गया ये कोई अद्भुत व्यक्ति है, ये मेरा सदगुरु बनने के लायक है। और तब वो 7 शिष्यों का गुरु खड़ा हुआ और 1 बार प्रणाम किया, 2 बार प्रणाम किया, 3 बार प्रणाम किया। और कहते हैं उस लघुराज स्वामी ने 4 बजे के बाद उस साधक को, राजचंद्र को 108 दफा खड़े होकर के प्रणाम किया। और जब उनकी आंखें खुली राजचंद्र की, तो लघुराज स्वामी ने कहा, स्थानकवासी परंपरा की ये संत हुए थे लघुराज स्वामी, और उस लघुराज स्वामी ने कहा गुरुदेव गुरु मंत्र दो, गुरुदेव गुरु मंत्र दो। और तब एक खास मंत्र उस समय पनपा और राजचंद्र ने कहा मुझे क्या गुरु बनाते हो, सहजात्म स्वरूप परम गुरु, सहजात्म स्वरूप परम गुरु, सहजात्म स्वरूप परम गुरु। आत्मा का जो सहज स्वरूप है वही तुम्हारा परम गुरु है, आत्मा का जो सहज स्वरूप है वही तुम्हारा परम गुरु है। इसलिए लघुराज तू किसी और को गुरु बनाने की मत सोच, वरन अपनी आत्मा के सहज स्वरूप को ही अपना गुरु मान, उसी को सदगुरु मान। कहते हैं लघुराज स्वामी ने तब वो स्थानक वासियों का जो बाना पहना हुआ था उसको उठा के रख दिया। तो जिस लघुराज ने संसार का त्याग किया, संन्यास धारण किया,
उसी लघुराज ने, बाकी शिष्य तो ये हिम्मत न जुटा पाए, बोले साहब हम ये त्याग नहीं कर सकते। बाकी के सातों शिष्य तो वापस अपनी धर्म परंपरा में चले गए, पर लघुराज वहीं का वहीं अटका रहा। उसने कहा मैं अब यहां से कहीं नहीं जाने वाला। और तब वो लघुराज स्वामी श्रीमद राजचंद्र के अंतेवासी शिष्य बने। ऐसे शिष्य बने, राजचंद्र को पुजाया, पूरे देश भर में स्थापित कर डाला, पूरे देश भर में उनके आश्रम बना डाले कि मेरा अब एक अकेला उद्देश्य और एम है, और वो है अपने गुरु को प्रतिष्ठित करूंगा और दुनिया के सामने स्थापित करूंगा। राजचंद्र के पत्नी थी, राजचंद्र के 4 संतानें थी। और तब लघुराज स्वामी ने जब त्याग किया था तब ये सारी स्थिति थी, पर पत्नी होने से, संतान होने से व्यक्ति का कोई पतन नहीं हो जाता। पहले जमाने में भी ऋषि मुनि महर्षि हुआ करते थे, जिनके ऋषि पत्नियां होती थी, वे जंगलों में रहते थे, पर इतना प्रबल तेज उनमें होता था, इतना प्रबल ब्रह्म तेज होता था कि आप लोगों को घटनाएं याद है ना कि महाभारत के दौरान सत्यवती ऋषि को बुलाती है और कहती है, ऋषिवर हमारी बहुरानियों के अब किसी के भी संतान नहीं हो सकती। पांडु के जो पिताजी थे तो वो काल कवलित हो गए होंगे, तो 2 बहुएं रही थी उनकी, तो 2 बहुओं को संतान देना है। तो ऋषिवर ने कहा था ठीक है मेरे पास भेज दो माते, मैं तुम्हारी संतान हूं तो मैं तुम्हारी ये सेवा जरूर करूंगा। और कहते हैं कि तब वहां पर वो ऋषि के पास एक आती है, दूसरी आती है। पहले वाली आती है तो आंखें बंद कर लेती है, आंखें बंद कर लेती है डर के मारे। तो उसके तो जो संतान होती है वो क्या कहलाती है? धृतराष्ट्र। और दूसरी आती है तो वो ऋषि के उस दिव्य ब्रह्म तेज को देख करके पीली पड़ जाती है। तो ऋषिवर आकर कहते हैं इसके संतान तो होगी ब्रह्म तेज के प्रभाव से, लेकिन रोगी होगी, जिंदगी भर रोगी रहेगी। तो वो पांडु पैदा होता है। और तब माता कहती है मेरा अनुनय है एक स्वस्थ संतान दे दो। तो ऋषि आखिर पिघल जाते हैं, बोले अच्छा ठीक है माते तुम्हारी इच्छा है, मैं एक प्रयास और कर लेता हूं। और तब बहुरानी से कहा जाता है कि चली जाओ। तो बहुरानी सोचती है मैं तो उस ऋषि के पास जाते मुझे तो डर लगता है, इतना जबरदस्त उसका तेज है। तो सोचती है और कुछ नहीं तो बगल में जो नौकरानी खड़ी रहती है उसको प्रलोभन देकर के रवाना कर देती है। वो तो जाती है, प्रेम से उस ब्रह्म तेज का सामना करती है। और तब ऋषिवर कहते हैं इससे जो संतान पैदा होगी वो उतनी ही ज्ञानी होगी, उतनी ही ब्रह्म तेज से युक्त होगी। और उससे जो संतान पैदा होती है उसका नाम होता है विदुर, जो दासी पुत्र कहलाता है विदुर। तो यानी कि पहले ऋषियों में इतना ब्रह्म तेज होता था। राजचंद्र की पत्नी थी, 4 संतानें थी, मगर फिर भी लघुराज स्वामी ने अपना आत्मसमर्पण कर डाला। ये तो भाई जो समझे सो समझे, जो केवल ये बाहर के रूप रूपायों को देखकर ही गुरु और सदगुरु का मूल्यांकन करता रहेगा, वो व्यक्ति राजचंद्र से भी वंचित रह जाएगा। अद्भुत है यह संयोग, सदगुरु का संयोग अद्भुत है, अद्भुत है, अद्भुत है। इसलिए श्री भगवान कहते हैं ओ मेरे प्यारे वत्स, आज तेरे सामने सदगुरु का संयोग है।
आज तेरे सामने स्वयं जिन है, जिनेश्वर है, तो फिर प्रमाद क्यों करता है? और आने वाले कल को जो लोग मिलेंगे, जो गुरु और सदगुरु मिलेंगे, ये कोई गारंटी नहीं है कि वो एक मत के होंगे। मुंडे मुंडे मतिर बिन्ना, इतने सारे मुंड होंगे और इतने सारे अलग अलग मति वाले होंगे कि तुझे ही कंफ्यूजन में डाल देंगे कि कौन सा मार्ग सही है और कौन सा मार्ग गलत है। तो लगता है महावीर ज्ञानी थे, उनको अपना भविष्य दिखाई दे गया होगा कि उनके संग के क्या हालचाल होंगे, उनके आने वाले लोग कितने अलग अलग मत मतांतर के होते चले जाएंगे। मेरी समझ से दुनिया में जितने धर्म है ना, दुनिया में जितने भी धर्म हैं, उनमें सबसे ज्यादा मत मतांतर अगर किसी एक परंपरा या एक धर्म में है तो ये सारी विरासत एक अकेले जैनियों ने अपने कंधे पर ले रखी है। इतने मत मतांतर, इतने समुदाय, इतने पंथ, इतने गच्छ कि जैसे एक घर में 4 बेटे होते ना तो चारों अलग अलग रास्ते चलते हैं, ऐसे ही जैनियों की हालत है। अब पता नहीं अब किसको सच माने, किसको गलत माने, किसको सच माने, किसको गलत माने। थानक वासियों की अलग डफली बजती है, वो कहते हैं ये मत करो, वो कहते हैं वो मत करो। तेरापंथी अपनी अलग अलापते हैं, मंदिर मार्गियों का कुछ अलग ही है। वो एक कहता है मंदिर पूजो, एक कहता है मंदिर पूज लिया तो पाप लगेगा, एक कहता है मुंह पर कपड़ा बांधो, एक कहता है मत बांधो। अब यार किसकी माने? तुम सारे के सारे अपने आप को महावीर के प्रतिनिधि कहते हो, सबके सब अपने आप को महावीर के आचार्य कहते हो, और तुम ही एक मत के नहीं हो, तो हम जो सामान्य अनुयायी हैं हम किसकी माने? कौन सा सच है? और सारे लोग ही जितनी भी परंपराएं हैं ना, दिगंबरों की अपनी है, तो अब ये जितने भी हैं सभी अपने अपने हिसाब से धर्म शास्त्रों का उल्लेख भी करते हैं। अमुक शास्त्र में अमुक बात कही है, अमुक शास्त्र में अमुक बात कही गई है। अब भाई अपन तो सारे को इतने शास्त्र पढ़ने से रहे, अपन को इतने तो बड़े कोई पंडित वंडित है नहीं। अब किसको माने किसको न माने? महावीर को ठीक लग गया होगा कि आने वाला कल ऐसा होगा कि मेरे खुद के ही आचार्य, मेरे खुद के ही चेले चपाटे अपने अपने हिसाब से धर्म चलाएंगे। तो भाई बड़ी गजब की स्थिति है, बड़ी गजब की स्थिति। अब किसको माने किसको न माने? अब एक परंपरा कहती है ये, तभी दूसरा कहते हैं नहीं ये नहीं, ये करना चाहिए। अरे भाई तो फिर वो लोग जो कहते हैं क्या वो गलत है क्या? अब किसको माने? पशु पेश की स्थिति ये बनती है किसको माने। जैसे उदाहरण तौर के पर ले लें, मंदिर मार्गी कहते हैं मंदिर जाओ, वो कहते हैं थानक जाओ। चलो भाई तुम कहीं ना कहीं तो भेजते हो। एक कहेगा फूल मत चढ़ाओ, एक कहेगा फूल चढ़ाओ, एक कहेगा मंदिर को मूर्ति को मानो, दूसरा कहता पत्थर है वो, उसमें कुछ नहीं रखा पड़ा। अब यार किसको माने? तुम ही एक मत के नहीं हो, हम किस धर्म का अनुगमन करें? इसका मतलब तो ये हो गया कि जो आदमी जिसके माँ बाप स्थानकवासी, उसका बेटा पोता स्थानकवासी, उसको वैसा जीना उसकी मजबूरी है, क्योंकि वैसे ही संस्कार मिले हुए। अब मंदिर मार्गियों में देखें तो जो मंदिर मार्गी में पैदा हो गया तो ढूंढिए क्या करेंगे? 6 साल के बच्चे के मुंह पर कपड़ा बांध के बैठा देंगे। अब उसको पता वता नहीं है क्यों बांधा जाता, बस बांधना है, बांध के बैठ गया। मंदिर मार्गी 6 साल की उम्र में ही बच्चे को मंदिर भेजना शुरू कर देंगे। अब पता नहीं क्या सच है क्या गलत है।